नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन एलावन न्यूज। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर तथा करनाल के मनोहर लाल सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। करनाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने करनाल के घंटाघर चौक पर लड्डू बांटे तथा पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ नाचकर खुशी का इजहार किया। करनाल के मेयर रेणुकाल गुप्ता ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मनोहर लाल ने पहले 9.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा की है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर देश की जन सेवा करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने पर जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जानते इस अवसर पर रेणुकाल गुप्ता ने मीडिया के समक्ष क्या कहा, आज जानते हैं पूरी खबर। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और कैबिनेट मंत्री की एक शपथ लिया। मोदी मनोहर की ये जोड़ी देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। जिस तरह से हम जानते हैं कि माननीय मनोहर जी अपनी योजनाओं के लिए अंतिम पंक्ति में जो वक्तव्य व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हुए कि देश के वरिष्ठ ऐसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने कल ही राजपथ से एक शपथ ली है कि पूरे भारत को विकसित करने की संकल्प लिया है कि पूरा भारत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हमारे यहाँ के सांसद, नवनिर्वाचित सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने कैबिनेट मंत्री की एक शपथ ली है। मोदी मनोहर की ये जोड़ी देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। जिस तरह से हम जानते हैं कि माननीय मनोहर जी अपनी योजनाओं के लिए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। और हमारे मोदी जी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, बड़े गर्व गौरव की बात है कि एक विशाल जनसभा के अंदर उन्होंने शपथ लिया और सभी कैबिनेट के मंत्री, हमारे देश के मंत्रियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि देश का नेतृत्व ऐसे सुरक्षित हाथों में पहुँचा है। लोगों का विश्वास जागा है, लोगों ने एक विश्वास जो सहयोग और जिस तरह से विश्वास के साथ सरकार को बनाया है, हमें विश्वास है कि 2029 में पूरा भारत विकसित होकर आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और हमारे प्रदेश की कमान हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने करनाल में एक प्रचंड जीत के साथ संभाली है। हमें ये विश्वास है कि करनाल में जो सीएम सिटी का ताज है वो बरकरार रहेगा और हमारे जो काम माननीय मनोहर जी ने सौंपे थे वो पूरे काम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी लोगों को साथ लेकर करेंगे। लोगों के अंदर एक जोश, उत्साह और जुनून आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में जो उन्होंने चुनाव लड़कर लोगों का विश्वास मत हासिल किया, आज यहाँ पर पूरे जोश और जश्न को मना रहे हैं। आज मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे देश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर जी को, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी क्योंकि केंद्र में चले गए हैं, तो किस तरह से उम्मीद रहेगी करनाल की जनता? मनोहर जी राजनीति में जिस तरह से सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने हरियाणा में उन्होंने एक विश्वास हासिल कर लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने जिस तरह से अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया। माननीय मनोहर जी की बनाई हुई योजनाओं का अक्सर करके मोदी जी देश के मंच से ये चर्चा भी करते हैं कि मनोहर जी किस तरह से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे संत स्वरूप जब देश की कमान संभालेंगे, मोदी जी के साथ मिलकर भी काम करेंगे, तो हमें विश्वास है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और जो 2047 का जो ये अमृत काल का समय है, इसमें हम भारत के गौरव और सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। माननीय मोदी जी अपनी जिस तरह से अड़िग निर्णय के लिए, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, मनोहर जी भी उनकी मोदी जी को हुआ है। और हमें बड़ी खुशी है कि केंद्र ने एक ऐसा प्रतिनिधित्व दिया है और आज शाम तक 5 बजे तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि उनको कोई ना कोई केंद्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी विभागों के नाते से मिलने वाली है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री
जो हमारे करनाल से लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आते हैं, दोनों मिलकर के इन 3 महीने में जो रोड मैप तैयार करने वाले हैं, इन 3 महीने में करनाल में और विशेषकर पूरे हरियाणा में एक विकास के नए आयाम लिखने जा रहे हैं। मोहन जी, लगता है उम्मीद करें कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर करनाल से सांसद है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। नहीं, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से मनोहर जी का जो सब्जेक्ट रहा है, जितना मैं उनको जानता हूँ, अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के अंत्योदय के वो राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं और समाज में खड़े हुए वंचित व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा है, उस नाते से अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है सामाजिक कार्यों में अपना जो सबके कार्य करने होते हैं, उस नाते से उनको पहचाना जाता है। तो केंद्र में भी मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई ना कोई उनकी भूमिका रहने वाली है। जिस प्रकार से वो अपना समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की जो वंचित व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि भी इस प्रकार के नए रोजगारों का सर्जन होगा, नए युवाओं को जो नौकरियां मिलेंगी। और करनाल के विकास में मैंने आपको पहले कहा कि 3 महीने बाद हम लोग फिर विधानसभा चुनावों में जाने वाले हैं, तो ये 90 दिन विशेष तौर पे जिस प्रकार की उनकी जो रोड मैप वो लोग तैयार कर रहे हैं, 100 दिन का जो एजेंडा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने कल जो मंत्रिमंडल के गठन से पहले बैठक हुई थी, उस नाते से बहुत बड़ा एक काम हरियाणा में होने वाला है। कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि 5 सीटें बीजेपी हार गई है और 5 सीटें जीती है। कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। अब बहुत लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ, बिना किसी के गठबंधन से, बिना किसी गठबंधन के जोड़ से, कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा जो जोश है वो आप देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ। कांग्रेस समझते हैं कांग्रेस भी मजबूत हुई है पहले से। देखिए, मेरी बात सुनिए, वो कहते हैं ना, लगातार आप जैसे देख रहे हैं, वो लगातार 3 चुनावों में भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितने हम लोगों की अकेले अपना भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा चुनाव में जीती है। तो वो 44 से अगर 90 गए हैं तो उसके लिए मैं उनको क्या कहूँ, अभी उनको और मेहनत करने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक संगठन की बात है, वो लोग संगठित नहीं है। संगठित ना होने के कारण जिस प्रकार से जूतम बाजार आपने इन चुनावों में भी देखा कि रिजल्ट आने से पहले ही उनके प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और अपना अन्य लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की उनकी राजनीति शुरू हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि भी इस प्रकार के संगठन से या इस प्रकार के काम से वो मजबूत रहेंगे। इस बार जो सा उनकी जमानत जब्त होनी निश्चित है। ऐसा है कि आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय मनोहर लाल जी MP बन के गए करनाल की जनता का पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इतने जोर शोर से हमें बना के भेजा है और प्रभु करेगा